हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 की या एसएससी सीजीएल 2021 की या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा मेरे एसएससी सीजीएल 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस। आप सबको पता होगा कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एसएससी सीजीएल 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ऑप्शन फॉर्म आपको कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट की क्रूशियल डेट क्या होती है, जितने भी डाउट्स है वो आज आपको मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो नॉर्थ रीजन दिल्ली में था। दिल्ली में जो जेएलएन मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड के ऊपर है। वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट था। 27 सितंबर 2021 को मेरी डेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 9:30 बजे का था। हालांकि हम 1 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन हमें एंट्री है वो 15 मिनट पहले मिली, यानी 9:15 बजे हमें एंट्री दे दी गई। क्योंकि 9 बजे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो ओपन होता है, और ओपन होने के 15 मिनट बाद हमें एंट्री दे दी गई। हम जैसे ही अंदर गए, वहाँ पे चेयर्स लगी हुई थी, हम चेयर्स पे बैठे। उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया। फॉर्म में बेसिक डिटेल्स थी, जैसे कि नाम, रोल नंबर, 10th 12th और ग्रेजुएशन की वो डेट, जिस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो मेंशन करनी थी। उस फॉर्म को भरने के बाद हमें ऊपर 3rd फ्लोर पे ले जाया गया। 3rd फ्लोर पे वहाँ हमारी एंट्री हो रही थी। एंट्री में हम रजिस्टर में हमने साइन किया। उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया और हमें डेस्क अलॉट की गई। मेरी डेस्क नंबर 7 थी। उसके बाद जो उन्होंने फॉर्म दिया वो मैंने फ़िल किया। फ़िल करने के बाद मैं डेस्क नंबर 7 पे गया। डेस्क नंबर 7 पे उन्होंने मेरे से जो मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी का एक सेट था वो उन्होंने मांगा, और जो 2 फॉर्म भरे हैं मैंने वो भी उन्होंने ले लिए। इसके अलावा जो ऑप्शन फॉर्म मैं घर से भर के लेके गया था वो भी उन्होंने ले लिए, और एक नया फॉर्म दिया। उस फॉर्म को भरने के बाद मैं बायोमेट्रिक के लिए गया। वहाँ पे 2 कंप्यूटर लगे हुए थे, एक आपके सामने है और दूसरा उनके सामने। आपकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी वो उन्होंने फिल की कंप्यूटर के ऊपर, जो आपको अपने साइड भी दिखाई देती है। जो मेरी सारी डिटेल्स थी, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट के परसेंटेज, उनकी डेट, वो सारी उन्होंने फिल की, मेरे फ़ोटो खींची और सिग्नेचर करवाए गए। उसके बाद उन्होंने प्रिंट आउट निकाले दोनों प्रिंट आउट पे मेरे सिग्नेचर करवाए गए, और उसके बाद उन्होंने एक अपने पास रख लिया और एक मुझे वापस दे दिया। इस तरीके से सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस चला। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जो बेसिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो ज़रूर लेके जाइएगा, नहीं है तो आप प्रोविज़नल भी लेके जा सकते हैं। ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है। इसके अलावा अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक ओरिजिनल आईडी जैसे आधार, पासपोर्ट या जो भी पैन कार्ड आपके पास है वो आप लेके जाइए। ऑप्शन फॉर्म आपको घर से भर के लेके जाना है। ये ऑप्शन फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड है उसी के साथ भी मिलेगा। अगर आप पहले से किसी जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक फ़ोटो लेके जानी है। वहाँ पे एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप कम से कम 2 फ़ोटो अपने पास ज़रूर रखें।
इसके बाद हम बात करते हैं क्रूशियल डेट की। एसएससी सीजीएल 2019 का जब नोटिफिकेशन आया था, उस समय एसएससी ने जो क्रूशियल डेट रखी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो 25/11/2019 रखी थी। यानी इस डेट से पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपकी डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले के होने चाहिए। अगर इस तक के नहीं है तो फिर आपको प्रोविज़नल दे दिया जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि SC ST OBC EWS PWD सब के लिए क्रूशियल डेट है वो 25/11/2019 ही रखी गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ SC ST का OBC के साथ EWS के साथ डाल दिया है। हालांकि SC ST वालों के लिए कोई क्रूशियल डेट नहीं होती है। मैं खुद ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया है वो जुलाई 2021 में ही बनाया है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 महीने पहले का ही मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले का ही सर्टिफिकेट है। आपके पास बस सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, उस पर क्या डेट है वो कोई मैटर नहीं करती। हालांकि OBC और EWS के लिए वो ज़रूर मैटर करती है। इसके अलावा ऑप्शन फॉर्म मैंने आपको बताया घर से भर के लेके जाना है, जो एडमिट कार्ड के साथ ही आता है। वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा ऑप्शन फॉर्म, जिसमें ऊपर सारे के सारे जो पोस्ट है वो भरी हुई है, उनके साथ इनके कोड दिए गए हैं। वो आपको यहाँ इस बॉक्स में फ़िल करने हैं। यहाँ फ़िल करने के बाद आपको यहाँ नीचे सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है और डेट डालनी है। ये सब करने के बाद में आप वहाँ पे इसको सबमिट करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको भरते समय सारी पोस्ट को एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट आप चाहते हैं। इनकी पोस्ट की जो जॉब प्रोफाइल क्या है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। यहाँ से एक बार फाइनल हो गई फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जब कंप्यूटर पे आपकी डिटेल्स भर रहे हों, जैसे आपने ये ऑप्शन फॉर्म उनको दे दिया, अब वो स्क्रीन पे ऑप्शन फॉर्म से देखते हुए स्क्रीन पे आपकी डेटा है वो फिल कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि क्या वह वही पोस्ट डाल रहे हैं जो आपने अपने ऑप्शन फॉर्म में डाला है। क्योंकि यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाती है और मेरे साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है इस बार, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। मैंने ऑप्शन फॉर्म में एक पोस्ट थी सेंट्रल एक्साइज की, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी इस बार। वो मैंने डाली 3 या 4 नंबर पे, वो मैंने पोस्ट डाली थी जिसके कोड थे B23। जब वो कंप्यूटर पे फिल कर रहे थे तो उनसे बाय मिस्टेक वो मिस हो गए और उन्होंने B23 को डाला ही नहीं, और मैंने वहाँ पे इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। जब मैं घर आया तब मैंने चेक किया कि जो मेरा फॉर्म था उसमें B23 उन्होंने डाला ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी है वो वहाँ पे हुई कि मैंने चेक नहीं किया। तो ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए आप ज़रूर एक बार वहाँ पे नोटिस कर लेना जब वो फिल कर रहे हो। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रिंट आउट निकालते हैं तो 2 फॉर्म निकालते हैं, एक अपने पास रखते हैं, दूसरा आपको दे देते हैं। वो फॉर्म इस तरीके से रहेगा, 4 पेज का फॉर्म है, जिसमें पहला पेज है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल की हुई रहती है। ये दूसरा पेज है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो है, और जो पोस्ट आपने डाली है वो है। जब वो डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक बार नज़र ज़रूर दे लेना। इसके अलावा ये जो तीसरा पेज है वहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है आपने वहाँ खिंचवाई है वो है, और जो आपने फॉर्म भरते समय डाली थी वो है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर करवाए जाएंगे। और जो फाइनल पेज है वो ये है, वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है वो अपने सिग्नेचर करेगा और फिर आपको ये पोस्ट जो फॉर्म है वो दे दिया जाएगा। जो सारी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट्स रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको पहले ही मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।